मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान और भारत की धरती पर सुंदरदास के सुंदर चरण विचरण करते रहे। सुंदरदास के कहने का अंदाज़ बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अनूठा है। कहते हैं सुंदरदास, देखो माई आज भलो दिन लागत। प्रतीक चुना है, सुंदर प्रतीक चुना है। पुराने ज़माने में जब लड़कियां ससुराल से आती थीं तो माँ उससे पूछती थी कि कहो कैसा है ससुराल, और जब दूल्हे से उसका नाता ढंग से जुड़ जाता था, दूल्हा उसे प्यार करता था, तो बड़ी खुश रहती थी, मायके में भी खुश रहती थी और उसे सब कुछ अच्छा लगता था। ऐसे भी तुम्हारा अपना अनुभव होगा कि जब भीतर तुम्हें आनंद है तो बाहर भी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही सुंदरदास कह रहे हैं कि देखो माई आज भलो दिन लागत। राम से नाता जुड़ जाए तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। राम की कृपा का अनुभव हो जाए तुम्हें तो संसार में भी सब कुछ तुम्हें अच्छा लगने लगता है। देखो माई आज भलो दिन लागत। इसे गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, धन धन हमारे भाग घर आया पीर मेरा। आज मैं धन्य भागी हुआ, मेरा प्रियतम मेरा गोविंद आज मेरे घर आ गया है। कहते हैं सुंदरदास, बरखा ऋतु को आगम आयो और बैठी मल्हार रही रागत। वर्षा ऋतु आ गई है, मेघ उमड़ घुमड़ रहे हैं और भीतर अच्छा लग रहा है, भीतर राम की कृपा महसूस हो रही है, तो बाहर भी बादलों का उमड़ना घुमड़ना, बरसात की रिमझिम बूंदे, कहते हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है और इच्छा होती है कि मल्हार गाएं, बैठ करके चैन से गीत गाएं। जिसके लिए एक नए अंदाज में सुनो, रब बरसता है मुझ पर कुछ ऐसे जैसे रिमझिम मेघ बरसे, दुख के कांटे हैं माना जगत में मेरे चारों तरफ फूल बरसे। कितने भी कांटे हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी दुख हो, लेकिन जब भीतर आनंद है तो तुमको फूल ज़्यादा दिखाई पड़ता है, शूल कम दिखाई पड़ता है, सुख ज़्यादा दिखाई पड़ता है, दुख कम दिखाई पड़ता है। अंधेरा है अंधेरा कहीं है अमावस, हम है तारों की महफिल में कब से, कोई सानी नहीं है हमारा मुझको मुर्शिद ने देखा है जब से। जब से तुम पर मुर्शिद की कृपा हो जाती है, गोविंद की कृपा हो जाती है, दुनिया वही रहती है लेकिन तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाती है। दुख और सुख ऐसे ही आते जाते हैं लेकिन तुम्हें छूते नहीं। तुम अपनी मस्ती में, तुम अपनी मगनता में, तुम अपने गीतों में, तुम अपने नृत्य में ज़िंदगी उत्सवपूर्व जीते हो। कहते हैं सुंदरदास, राम नाम के बादल उनय। अब देख रहे हो बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये बादल सामान्य बादल नहीं है, ये तो राम नाम के बादल हैं। ऐसा लगता है कि ये सामान्य जल की वर्षा करने नहीं जा रहे, ये जैसे राम नाम के जल की वर्षा करने जा रहे हैं। इसको कैसे राम नाम की बरसात में कैसे भीगा जाता है। जब सुरती समाधि में आओगे ओशोधारा की, उस समय तुम महसूस करोगे कैसे वो अखंड कीर्तन बरस रहा है, कैसे राम नाम का जल तुम पर बरस रहा है, कैसे उसमें भीगना होता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। मेघ उमड़ पड़ा है और मेरे घर गोविंद पाहुन बन करके आ रहा है। मोही दीन कृपा निधि ठाकुर नवनिधि नाम समाए। मेरे गोविंद ने, मेरे सतगुरु ने नाम का वरदान क्या दिया। लगता है कि 9 निधियाँ आ गईं, 8 सिद्धियाँ आ गईं इस नाम के ज्ञान के साथ ही। कहते हैं सुंदरदास, राम नाम के बादल उनये और घोरी घोरी रस पागत। राम नाम के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उनकी बरसात शुरू हो गई है और उनकी रिमझिम बरसात में मैं भीग रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। घोर घोर रस पागत, उस रस में मैं डूबा जा रहा हूँ। जिसके लिए मीरा कहती है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। राम नाम का रस पियो मेरे मन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। कैसे पीना है राम रस, बस भीग जाओ, पूरा तन, पूरा मन, पूरा निराकार उस ओंकार की बरसात में भिगो डालो। कहते हैं सुंदरदास, तन मन माही भई शीतलता। और एक बार उस राम नाम
उस ओंकार के रस में भीगना शुरू करो, उसकी बरसात में भीगना शुरू करो, तो तन और मन की जितनी भी ताप है, संताप है, अशांति है, उत्तेजनाएं हैं, और सब विदा हो जाती हैं। तुम्हारा तन मन दोनों शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, सहज हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। हे गोविंद, तेरी ये अमृत वाणी की बरसात जब से मैंने भीगना शुरू किया है, इसमें तब से मेरी परम गति हो गई है, कहीं मन जाता नहीं, बिल्कुल ठहर गई हो चेतना जैसे। और जलन बुझी शीतल हुई मनवा, मेरा सारा ताप, सारा संताप, सारी अशांति विदा हो गई है और मेरा मन शीतल हो गया, सारी जलन बुझ गई है। और जलन बुझी शीतल हुई मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जी। सतगुरु का दर्शन बाहर और भीतर दोनों शांत कर देता है। जैसे बाहर तो पूरा गुरु के रूप में उसका दर्शन होता है, और भीतर आलोक के रूप में उसका दर्शन होता है। और जैसे ही सतगुरु का दर्शन हो जाता है, फिर क्या होता है कि जलन बुझी शीतल हुई मनवा, तुम्हारी सारी जलन बुझ जाती है, मन शीतल हो जाता है। और सुख भया दुख दूर पराना, संत रसन हरि नाम बखाना। और फिर जैसे ही सतगुरु का दर्शन हो जाए, सतगुरु का दीदार हो जाए, उस परम आलोक का भीतर दर्शन हो जाए, ऐसे ही तुम देखते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख उस दिन से होता है, सारे दुख विदा हो जाते हैं। और संत रसन हरि नाम बखाना। और सारे संतों ने करीब करीब ये बात कही है कि असली आनंद है गोविंद से जुड़ जाना, असली आनंद है गोविंद की बरसात में भीगना। कहते हैं सुंदरदास, गए विकार जो दागत। क्या विकार है? ये अहंकार ही विकार है, ये मोह ही विकार है, ये माया ही विकार है, ये काम ही विकार है, ये क्रोध ही विकार है, ये लोभ ही विकार है। लेकिन जैसे ही राम नाम की बरसात में भीगने की कला तुम्हें आ जाती है, तो ये सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार वासना तृष्णा, ये तुमको जो जलाते रहे हैं कल तक, ये सब विदा हो जाते हैं। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। मेरे गुरु ने एक जड़ी दे दी है मुझको, और मन भुजंग अरन पंच नागनी, सूंघत तुरत मरी। और ये पांचों जो इंद्रियां हैं और ये जो मेरा मन है, इसकी जो सर्प से उपमा दे रहे हैं, नागिन से उपमा दे रहे हैं कि इसको सूंघते ही उसकी मृत्यु हो गई। और विविध विकार ताप तन भागी। और जितने भी विकार हैं, जितने ताप हैं, वे शरीर से विदा हो गए हैं। और दुर्मति सकल हरि। और सारी दुर्मति कुमति मेरी विदा हो गई है, एक प्रज्ञा का विवेक का जन्म हुआ है। सुंदर दास भयो घट निर्विख, सब ही व्याधि टरी। अब तो अमृतमय हो गया है जीवन, सारे विषयों का आकर्षण विदा हो गया है, सारे रोग विदा हो गए हैं। कहते हैं सुंदरदास, जा कारण हम फिरत वियोगी। जिस कारण से हम वियोगी होकर के फिरते थे, क्या कारण हो सकता है? अगर जब तक गोविंद न मिल जाए, जब तक गोविंद का सहज सुमिरन घटित ना हो जाए। याद रखना, जब तक तुम सब प्रयास सुमिरन करते हो गोविंद का, तब तक निश्चित रूप से तुम वियोगी ही हो। मगर तुम्हारी साधना में एक माइलस्टोन आता है, एक पड़ाव आता है, जब तुम महसूस करते हो कि अब प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, अब तो निष्प्रयास सुमिरन चल रहा है। उसी को और इशारा कर रहे हैं, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, मारो मंदिर सुनो राम बिन, बिरहीन नींद ना आवे रे। राम के बिना मेरा मंदिर सुना है, मुझ वियोगन को नींद कहाँ आ रही है। यह वियोग जागे निशिबासर, बिरहा बहुत सतावे रे। रात दिन गोविंद की याद सताती रहती है। और जनरत जब जगदीश मिले बिन, पल पल वज्र बिहावे रे। गोविंद जब तक मिल नहीं जाता, सहज रूप में सुमिरन जब तक घटित नहीं हो जाता, तब तक पल पल ऐसे लगता है कि जैसे वज्र बाण मुझे चुभ रहा है। कहते हैं सुंदरदास, निशिदिन उठी उठी जागत। रात दिन उठ करके जागते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, उसकी याद में जीते रहते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, विषम भई मैं बहुविधि सुनते कहु सुहागन सहियो। कोई मेरे प्रियतम गोविंद का संदेश दे, वर्ण न दिसे चिन्ह न लखिए, सुहागन साथ बुझाइयो। उसका कोई वर्ण नहीं दिखता, कोई प्रतीक नहीं दिखता। ऐ सुहागन सखियों, ऐ संतों, जरा बताओ उस गोविंद का राज कि कैसे वो सदा मिल जाए, सदा सुमिरन कैसे चले। कहते हैं सुंदरदास, सुंदरदास दयाल भय प्रभु, सोई दियो जो मांगत। आज मेरे गोविंद की, मेरे प्रियतम की मुझ पर कृपा हो गई है, और आज गोविंद ने मुझे वह दिया जो हमेशा से मांगता था। क्या मांगता है संत? माला जपून कर जपूं, जिह्वा जपून राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। यही हर संत मांगता है। कब तक हम ही तुम्हारी फिक्र करेंगे, कब तक हम ही तुम्हें पुकारेंगे, कब तुम सुधि लोगे, कब तुम मेरा ख्याल करोगे, कब तुम मेरा सुमिरन करोगे। और एक दिन तुम्हारी साधना में, तुम्हारी भक्ति में वह शुभ दिन आता है जब तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि गोविंद का सुमिरन सदा चलता है, गोविंद की बरसात सदा तुम पर होती रहती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा मन लागा है राम प्यारे, दीन दयाल करी प्रभु कृपा, बस किन्हे पंच दुतारे। उसकी कृपा हो गई। अब तो ये 5 दुष्ट भी ऐसे वश में आ गए हैं कि मेरे भीतर कभी उत्तेजना पैदा करते नहीं। यह जो सहजानंद है, यह जो सहज अवस्था है, यही अध्यात्म के लिए साध्य है। और जिस दिन सहजानंद घटित हो जाता है, जिस दिन सहज सुमिरन घटित हो जाता है, उस दिन समझना कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे गोविंद का नाम का रहस्य प्राप्त करो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। एक दिन निश्चित ही तुम्हारे जीवन में ऐसी घड़ी आएगी कि सहज सुमिरन चलता रहेगा, तुम सहजानंद को उपलब्ध हो जाओगे। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।